मैं दीपक सोनी, एस्ट्रोनॉमी शिक्षक। मैं आज आपके सामने 21 जून 2020 को घटित होने वाली सोलर इक्लिप्स घटना के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि इसे हमें कैसे सेलिब्रेट करना है। मेरे इस लेक्चर में 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा होगी। सूर्य ग्रहण क्या है, यह कब होता है और यह कैसे घटित होता है। पहले हम ये चर्चा करेंगे कि वर्ष 2020 में कौन कौन से ग्रहण लगेंगे। तो जो ग्रहण हो चुके हैं वो है 10 जनवरी 20 को चंद्र ग्रहण, जो भारत से नहीं दिखा था। 5 से 6 जून 20 को चंद्र ग्रहण हुआ था, जो हमें भारत से दिखेगा। 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन ये भारत से नहीं दिखेगा। 30 नवंबर 2020 को चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन ये भारत से नहीं दिखेगा। 21 जून 2020 को वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत के उत्तर भारत से दिखाई देगा। और 14 दिसंबर 2020 को एक सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत से हमें नहीं दिखाई देगा। चलिए हम चर्चा करते हैं कि हम रायसेन ज़िले से यानी मध्य प्रदेश से को 21 जून को जो घटना सूर्य ग्रहण होने वाला है वो हमें कब और कितने समय से दिखाई देगी। तो हम सबसे पहले 5 से 6 जून 2020 को जो पैलम्बरम चंद्र ग्रहण जो होगा, ये जैसा हम सब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण रात को होता है, तो ये 5 जून 2020 को रात को 23:15 से प्रारंभ होगा और ये 6 जून को 12:54 पर मैक्सिमम होगा और 0.41 मैग्नीट्यूड से ये हमें दिखाई देगा। और इसका एंड जो है रात को 2:34 पर होगा और 3 घंटा 18 मिनट तक ये हमें दिखाई देगा। और इसे हम एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका और भारत में इसे हम देख पाएंगे। 21 जून 2020 को हमारा इस वर्ष का ये पहला सूर्य ग्रहण होगा, जिसे वलयाकार ग्रहण होगा। और ये 21 जून 2020 को सुबह 10:17 से प्रारंभ होगा और 21 जून को ये 12:01 तक ये समाप्त हो जाएगा। और ये इसका मैग्नीट्यूड 0.74 होगा और लगभग 13:51 पर इसका अंत होगा। और ये कुल मिलाकर के 3 घंटा 33 मिनट तक ये हमें इस पूरी वलयाकार सूर्य ग्रहण की अवधि होगी। और इसे हम उत्तरी अफ्रीका, कांगो, इथोपिया, अफ्रीका सहित कई हिस्सों में देख सकते हैं। और इसे हम दक्षिण पाकिस्तान और उत्तर भारत में भी देख पाएंगे और चीन में भी इसे देख पाएंगे। और 4 से 5 जुलाई को होने वाले पैलम्बरल चंद्र ग्रहण यह हम भारत से नहीं देख पाएंगे। आज हम ये चर्चा करेंगे कि ग्रहण को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों रहती है। क्योंकि जब भी ग्रहण पड़ता है, ख़ासतौर पे दिन के समय होता है ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और तो जैसे जैसे ग्रहण का समय करीब आने लगता है, ज्योतिष लोग अपनी भविष्यवाणियाँ और उसके दुष्प्रभाव की चर्चा करने लगते हैं और लोग दुष्प्रभाव से रोमांचित हो जाते हैं। वहीं वैज्ञानिक लोग इस ग्रहण की खास तैयारी करते हैं और ताकि इस ग्रहण को हम वैज्ञानिक ढंग से देख पाएँ। तो एक तरफ लोग वैज्ञानिक गतिविधियां करते हैं और एक तरफ जो अंधविश्वास से जुड़ी हुई या कुछ अन्य दृष्टिकोण से गतिविधियां करते हैं। जैसे दरवाज़ा लगा लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लोग घर के अंदर घुस जाते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, खाना फेंक देते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अब सवाल यह है कि हम ग्रहण और पारगमन, ये 2 घटनाएं क्या हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो ग्रहण और पारगमन जो है दोनों ही छाया वाली खगोलीय घटना है, जहाँ एक खगोलीय पिंड आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक और दूसरी खगोलीय वस्तु को ढक लेती है, तो इसको हम ग्रहण या पारगमन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम ग्रहण की पारगमन की बात करते हैं, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच यदि कोई ग्रह आ जाता है, जैसे बुध आया तो बुध पारगमन, या शुक्र आया तो उसे शुक्र पारगमन कहेंगे। किंतु यही चीज़ यानी पृथ्वी और सूरज के बीच यदि चंद्रमा आ जाता है, तो इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है? भौतिक विज्ञान की दृष्टि से सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा जो है
सूर्य की रोशनी सूर्य की रोशनी को जो है रोक लेता है, पृथ्वी तक आने नहीं देता है, और पृथ्वी के जिस भाग में उसकी छाया पड़ती है वहाँ के लोग उस सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है सूर्य ग्रहण जो है दिन में होता है और सदैव अमावस्या के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण होने के लिए ज़रूरी है कि दिन में ही होता है, अमावस्या होनी चाहिए, और दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होनी चाहिए, अर्थात चंद्रमा का अक्षांश सूर्य के निकट होनी चाहिए। चंद्रमा जब क्षीण होगा, सूर्य जब पूर्ण क्षमता पर दीप्त होगा, और चंद्रमा का गमन जब रवि मार्ग में होता है, तब ही हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और चंद्रमा के कोणीय व्यास एक समान हो जाते हैं, और इस प्रकार जो है चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर कुछ भागों पर पड़ती है। इस ज्यामिति रचना से हम ये समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर तीनों चीज़ें एक सरल रेखा में हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी के जिस भाग में पड़ती है वहाँ पर जो है ग्रहण होता है। खास तौर पे काले छाया वाले भाग यदि हम वहाँ से अवलोकन करते हैं तो वहाँ हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, किंतु यदि हम छाया के प्रति छाया वाले क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर हमें जो है आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो है पीले रंग से जो पाथ दिखाया गया है, ये सूर्य का मार्ग है, और ये जो सफ़ेद रंग की जो मार्ग दिखाया गया है ये चंद्रमा का मार्ग है, और ये दो जगह पर कटता है। कटे हुए भाग को एक को हम असेंडिंग नोड और एक को डिसेंडिंग नोड कहेंगे, और बीच में आपकी पृथ्वी है। तो यहाँ पर जब असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड्स होते हैं तब हमें सूर्य ग्रहण घटित होते हैं। हम इन जो पाथ हैं इनकी मदद से हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भविष्य में घटित होने वाले का कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर इन चित्रों के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य बताया गया है, पृथ्वी की कक्षा दिखाई गई है और चंद्रमा की कक्षा दिखाई गई है। जबकि तीनों एक ही अमावस्या का दिन दोनों स्थितियों में है, किंतु चंद्रमा का अक्षांश 0 नहीं है, इसीलिए ग्रहण नहीं हो रहा है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब जाहिर है कि जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सरल रेखा में होते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है, और हर अमावस्या का होता है। लेकिन सवाल यह है कि हर अमावस्या को क्यों नहीं होता है? तो हम अब हर अमावस्या को इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक तल में तो हमेशा हर अमावस्या को आती हैं, किंतु जब एक सरल रेखा में जब आ जाती हैं तब उस दिन ही सूर्य ग्रहण घटित होता है। सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण उसको बोलते हैं जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस छाया वाले भाग पर यदि हम वहाँ स्थित हैं तो वहाँ से हम यदि अवलोकन करेंगे तो हमको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। किंतु यदि हम काले वाली छाया के अतिरिक्त यदि हम उप छाया वाले क्षेत्र में हैं तो वहाँ से हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, बल्कि हमें वहाँ आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जैसा कि यह इस चित्र में दिखाया गया है। और ये आपका वलयाकार सूर्य ग्रहण है। वलयाकार सूर्य ग्रहण में जब सूर्य और चंद्रमा की दूरी थोड़ी कम या अधिक होती है तो चंद्रमा जो है सूर्य को जब पूर्ण रूप से ढक लेता है, और इतना ढक लेता है कि उसके ऊपर एक रिंग, एक वलय या कंगन जैसा जो है आकार दिखाई देता है, चमक दिखाई देता है। तो ऐसे हम सूर्य ग्रहण को हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण को हम अवलोकन को वैज्ञानिक अवलोकन क्यों कहते हैं? सूर्य ग्रहण की घटना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए क्यों आवश्यक है? पहली चीज़ तो यह है कि
ग्रहण का वह समय होता है जब ब्रह्मांड के अनेकों विलक्षण और अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं, जिससे वैज्ञानिक लोगों को नए नए तथ्यों का कार्य करने का अवसर मिलता है। दूसरी चीज, 1968 में लार्क यर नामक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर हीलियम गैस की खोज की थी और उसकी उपस्थिति का पता लगाया था। आइंस्टीन ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश जो है की गति प्रभावित होती है। यह आइंस्टीन ने सूर्य ग्रहण के समय ही बताया था। चंद्र ग्रहण तो अपने संपूर्ण तात्कालिक प्रकाश क्षेत्र में देखा जा सकता है, किंतु सूर्य ग्रहण अधिकतम 10,000 किलोमीटर लंबे और 250 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ही हम देख सकते हैं। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो पृथ्वी के बहुत छोटे से भाग के ही लोग इसे देख पाते हैं। संपूर्ण सूर्य ग्रहण की वास्तविक अवधि 11 मिनट की ही हो सकती है और उससे अधिक नहीं होती है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है कि सूरज की जो रोशनी है, यदि हम इसे एक जगह इकट्ठा करें और इस प्रकार इकट्ठा करें कि वो एक बिंदु पर परिभूत हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो परमाणु से निर्मित होते हैं। यदि हम सूर्य की रोशनी जो कि यदि हम एक को परमाणु अवस्था में रहती है, यदि हम इसको किसी इनकी जो सूर्य की रोशनी है, इसको यदि पंजीभूत कर एक विशेष बिंदु पर केंद्रित करें तो हम विभिन्न किस्म के पदार्थों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसीलिए सूर्य ग्रहण का अवलोकन करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण करने के लिए आवश्यक है। सूर्य ग्रहण के जहाँ वैज्ञानिक मायने हैं, वहाँ इसके कुछ आध्यात्मिक महत्व भी है। यह माना जाता है कि जब समुद्र मंथन जब हुआ था तो अमृत पान करने के लिए विवाद हो गया। असुर जो है वो देवताओं की लाइन बैठ करके उन्होंने अमृत पी लिया। जब ये जानकारी भगवान विष्णु को प्राप्त हुई तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से जो है उस राक्षस का जो है सिर और धड़ अलग कर दिया। सिर को हम राहु बोलते हैं। वो जीवित इसलिए रहा क्योंकि वो अमृत पान कर लिया था, और धड़ वाले भाग को हम केतु कहते हैं। और राहु केतु जो है वो जो है हमेशा सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता पालते हैं और इन्हीं के वजह से ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण का कई धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। पांडवों ने कौरवों के साथ जुए में अपना राजपाट हार दिया था, वो उस दिन सूर्य ग्रहण का ही दिन था। सूर्य ग्रहण जो है जब देश में एक समय में 3 या 3 से अधिक सूर्य ग्रहण होते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि उस वर्ष जो है वहाँ सत्ता परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं आने की अधिक संभावनाएं होती हैं। महाभारत में भी जयद्रथ का जब व्रत वध किया जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है उस वक़्त जो है सूर्य ग्रहण सामने आ गया था और उसी का लाभ लेते हुए अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। ज्योतिषों के नियम के अनुसार सूर्य ग्रहण यदि मंगलवार के दिन होता है और ऐसे सूर्य ग्रहण के प्रभाव से देश में चोरी, अग्निकांड और उपद्रव जैसी घटनाएं घटित होती हैं। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य ग्रहण पौष माह में हो रहा है तो इससे धान्य और अनाज आदि तेज इसके अंदर हो सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण को कैसे देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, सूर्य ग्रहण को हम सीधे दूरबीन, बायनोकुलर, कैमरे, एक्सरे फिल्म, सीडी, रंगीन कांच, धुएं के काले शीशे या रंगीन फिल्म आदि का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण का सुरक्षित और वैज्ञानिक अवलोकन हमें कैसे करना चाहिए? वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित फिल्टर युक्त टेलीस्कोप का ही हमें उपयोग करना चाहिए। फिल्टर युक्त चश्मा इस प्रकार का होना चाहिए जो सूर्य की तीव्रता घटाकर 1,00,000 में हिस्से या उससे भी कम कर दे। मिरर प्रोजेक्शन द्वारा छायायुक्त दीवार पर सूर्य का प्रतिबिंब को प्रेषित करना सबसे सुरक्षित तरीका होता है सूर्य ग्रहण देखने का। पिन होल कैमरे की मदद से भी हम सूर्य के बिंब को कार्ड बॉक्स में प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं। बायनोकुलर की मदद से भी हम इसे देख सकते हैं। हम इस चित्र में देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण को सुरक्षित या वैज्ञानिक अवलोकन हमें कैसे करना चाहिए। तो यहाँ फिल्टर युक्त चश्मा हमें लगाना चाहिए। दूसरा है मिरर प्रोजेक्शन या छायायुक्त दीवार पर हम सूर्य के प्रतिबिंब को प्रेषित कर सकते हैं। और जैसा कि इसमें लाइंस पे दिखाया गया है कि हम वॉल पर एक मिरर लगा लें और इसको किसी अंधेरी दीवार पर इसे हम सन को प्रोजेक्ट करें तो हम बड़ी संख्या में लोगों को सूर्य ग्रहण सुरक्षित तरीके से दिखा सकते हैं। पिन होल कैमरे की मदद से भी हम कई तरीके से इसे प्रोजेक्ट करके दिखा सकते हैं। जैसा हम चित्रों में दिखाया जा रहा है कि एक बॉक्स है, कार्ड बॉक्स है, उसमें एक होल कर दिया है और दूसरी तरफ उसमें एक पर्दा बनाया हुआ है वाइट शीट का, और हम अपना हेड उस बॉक्स में डाल लें तो हमें वहाँ से सूर्य ग्रहण का अवलोकन दिख सकता है। हम फिल्टर युक्त टेलीस्कोप को उल्टा, जैसा कि दिखाया जा रहा है कि इसे हम उल्टा करके जो है और एक कार्ड शीट पर सूर्य ग्रहण को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम बायनोकुलर को भी इसी प्रकार प्रोजेक्ट करके सूर्य ग्रहण को के चित्र को देख सकते हैं। इसके अलावा हम सन स्पॉटर की मदद से भी हम सूर्य ग्रहण को सुरक्षित तरीके से देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण को देखते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां क्या क्या है? सूर्य ग्रहण के विकिरण को कभी भी नंगी आंखों से बचाने के लिए कभी भी सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण आंशिक या फिर पूर्ण किसी भी तरह का हो, उसे सही उपकरणों की मदद से ही देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण देखने के लिए फिल्टर युक्त चश्मा का प्रयोग हितकारी होता है। सूर्य ग्रहण देखने के लिए सन प्रोजेक्टर विधि से सूर्य को अंधेरे में कमरे में प्रोजेक्ट करके देखना ज़्यादा सुरक्षित है। सूर्य ग्रहण के समय कई प्रकार के अंधविश्वास होते हैं जिन्हें हम प्रयोग करके वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से उन अंधविश्वासों का समापन कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान भोजन विषाक्त हो जाता है, ऐसा लोगों की धारणा है, तो हमें उस दिन सूर्य ग्रहण के दिन भोजन इत्यादि नाश्ता जरूर करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान अदृश्य गुरुत्वीय तरंगें आती हैं, ऐसे कई लोगों का, विज्ञान जानकार लोगों का कहना है। तो हमें इसे दूर करने के लिए वस्तु का भार हमें लेते रहना चाहिए, और यदि वस्तु के भार में परिवर्तन होता है तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, कुछ गुरुत्वीय किरणें ज़रूर उनका प्रभाव होगा, किंतु ऐसा नहीं है। यह भी कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण से प्रभावित होती हैं, तो हमें स्थानीय चिकित्सालयों में गर्भवती महिलाओं का सूर्य ग्रहण के ग्रहण और के पूर्व और उसके ग्रहण के उपरांत हमें उनकी जांच करना चाहिए और ये देखना चाहिए क्या ग्रहण से गर्भवती महिलाओं में कोई परिवर्तन आया है। इसी प्रकार ग्रहण के दौरान तापमान में परिवर्तन होता है, क्योंकि अचानक दिन में जब रात्रि जैसा माहौल होता है तो तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। तो हमें इस प्रयोगों के दौरान क्षण क्षण के हमें तापमान भी नोट करना चाहिए। इन प्रयोगों से हम जो फैले हुए अंधविश्वास हैं उन्हें हम समाप्त कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण का भारतीय संस्कृति में भी कई प्रकार का महत्व है। गोंड जनजाति के लोग जो है में इसका उल्लेख मिलता है कि इसी प्रकार अफ्रीकी जनजातियों में भी जो है कई किस्म की वो एक्टिविटी करते हैं। चीन के लोग ड्रैगन को मानते हैं कि ये सूर्य को खाने वाला है, इसलिए वो ड्रम बजाकर पटाखे चलाते हैं ताकि
जो है ड्रैगन का जो भय है वो समाप्त हो जाए। इस प्रकार तमाम प्रकार की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ऐसे अनेक प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित हैं। यह भी कहा जाता है गर्भवती स्त्रियां यदि सूर्य ग्रहण देख लेंगी या सूर्य ग्रहण के दौरान यदि वो चाकू कैंची रख लेंगी तो जो संतान पैदा होगी उसके शरीर में कटे हुए निशान आएंगे, जबकि इस तरीके की धारणा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसी ग्रहण के दौरान और पहले बनाया गया भोजन जो है वो विषाक्त हो जाता है और उसमें तुलसी के पत्ते डालना चाहिए। मेरा वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ग्रहण के पहले या बाद के भोजन में ग्रहण के दौरान किसी तरीके की विषाक्तता पैदा नहीं होती। सूर्य ग्रहण जब लग जाता है तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसकी छाया से बचना चाहिए, कहीं देखने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए और रोशनी जाने का खतरा है। ये बात सही है कि यदि हम नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को देखेंगे तो आँख खराब होने का खतरा है, किंतु यह सही नहीं है कि हम सूर्य ग्रहण को ना देखें। सूर्य ग्रहण के समय चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, इस तरह की अवधारणा है। ग्रहण के दौरान भगवान के नाम का जप करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ग्रहण खत्म होने के पश्चात जो है गंगा जल छिड़क कर स्नान करना चाहिए। ऐसे तमाम प्रकार की धारणाएं हैं जिनके वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये इस प्रकार हम फोटोग्राफ में देख रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण जो है एक प्रकार से एक घटना है, नॉर्मल घटना है, साधारण घटना है, किंतु उसको कई लोग इसे रोचक बना देते हैं। और धन्यवाद। यहाँ मेरा यह ग्रहण जो है के दौरान आपको यह बताने का इस उद्देश्य है कि आने वाले 21 जून को इस ग्रहण को आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं और इसके वैज्ञानिक पक्षों को जानने का प्रश्न करें, प्रयास करें। धन्यवाद। यदि सूर्य ग्रहण के बारे में आप कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारी YouTube चैनल को लाइक करें और अपने कमेंट्स हमें दें, और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें। हम आपको नवीनतम सूर्य ग्रहण से जुड़ी जानकारी देने का कष्ट करेंगे।